Dear student, good morning. A very happy and prosperous Diwali to you all. Today, I will solve questions from the chapter Pair of Linear Equations in Two Variables for class 10. This is lecture number 5 and this is the question gallery part 2. Question gallery part 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था. आज क्वेश्चन नंबर 6 हमने बोर्ड पर लिखा है. क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आगे सॉल्व करूंगा. सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. x/2 + 2y/3 = -1. x - y/3 = 3. ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है. दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x - y/3 = 3. अब now x/2 + 2y/3 ये पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे. 6 हो गया. 2 3 जा 6. यहाँ आ जाएगा 3x प्लस ये 3 2 जा 6. 2 2 जा 4y = -1. 3x + 4y = 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. और फिर अगेन दूसरा इक्वेशन देखिए दिया हुआ है x - y/3 = 3. एलसीएम हो जाएगा 3. 3 को x इंटू करेंगे 3x - y = 3. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3x - y = 3 3 जा 9. ये सेकंड इक्वेशन हो गया. यहाँ आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y से पहले +4 है और सेकंड में y का कोफिशिएंट -1 है. इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 4y हो जाएगा प्लस में और यहाँ 4y हो जाएगा माइनस में. फिर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे. फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू 4 we have फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ 3x + 4y = -6 और सेकंड इक्वेशन में हमने 4 से इंटू किया है तो ये हो जाएगा 3 4 या 12x माइनस y × 4 ये हो जाएगा -4y = 9 4 या 36. यहाँ +4y -4y कैंसिल हो गया. यह आ जाएगा 15x = 36 - 6 तो यह आ जाएगा 30. देयरफॉर x = 30/15. 15 2 जा 30. x का वैल्यू आ गया 2. अभी x का वैल्यू 2 आया. x के इस वैल्यू को या तो हम फर्स्ट में रख सकते हैं नहीं तो सेकंड में रख सकते हैं. तो x = 2 को पुट करेंगे फर्स्ट में. पुटिंग x = 2 in 1 we get 1 में x = 2 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 + 4y = -6. 6 + 4y = -6. Therefore 4y = -6 और ये 6 इधर आ जाएगा -6 तो ये आ जाएगा -12. Therefore y = -12/4. 4 से कट कर देंगे. 4 3 जा 12 आ गया -3. Hence x का वैल्यू हमने निकाला 2 और y का वैल्यू आ गया -3. इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अभी सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे. आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है वेरिएबल x और y में, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और यह 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 तीनों टर्म से कॉमन आ सकता है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड राइट साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0/3, 0 हो जाएगा। इसको सेकंड मान लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वी हैव। अब देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि वेरिएबल क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल x और y मौजूद है, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे, कुछ डिस्टेंस बनाकर y लिख लेंगे और कुछ डिस्टेंस बनाकर फिर 1 लिखेंगे। यहाँ बाय का साइन देंगे, फिर बीच में इक्वल साइन दे दीजिए। ये x के बाय में आपको लिखना है, तो ये x वाला टर्म को हम ढक देते हैं। x के बाय में लिखना है, x वाला को ढकिए, और जो ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ है -3 को -15 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -15। इसके बाद माइनस साइन देना है यहाँ माइनस, और फिर इसके बाद का देखिए ये कांस्टेंट टर्म -7 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसे -7 से -3 में। तो ये यहाँ पर लिखेंगे -7 इंटू -3। y के डिवाइड में लिखना है, y के बाय में लिखना है कितना होगा, तो y को कवर कर देंगे। इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं, तो इसके आगे का टर्म लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म -7 है, -7 को 3 में मल्टीप्लाई होगा, -7 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 3 और फिर -7 इंटू 3 हम लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ माइनस का साइन पड़ेगा, राइट साइड नहीं जाना है। फिर यहाँ से हम बैक होते हैं पीछे। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो वहाँ 1 लेते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर -15 है, 1 को और -15 को मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -15। अब y के डिवाइड में हमने लिख लिया। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म को इसको कवर कर देते हैं, इसको हमने कवर कर दिया। अब चलिए राइट साइड नहीं जाना है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -3। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद माइनस साइन देते हैं, माइनस। इसके बाद इसके आगे का कोएफिशिएंट देखिए -3 इंटू 3, ये -3 हुआ, फिर इसमें 3 से इंटू होगा तो हो जाएगा -3 इंटू 3। अब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा xy
एक्स बाई, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 3 जा 45, और माइनस, और यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस साइन हट जाएगा, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू वाई बाय, यहाँ -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -21, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 1 जा 15 इज इक्वल टू 1 बाय, -3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, और यहाँ -3 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 1 बाय 1 इंटू -3, तो ये माइनस प्लस माइनस -3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब x बाय, और 45 में से 21 माइनस करेंगे, 24 बच गया, y बाय -21 प्लस 15 -6 इज इक्वल टू 1 बाय 9 -3, तो 6 हो गया। अब इस दोनों को इक्वल करेंगे पहले, और फिर उसके बाद y बाय -6 को 1/6 के इक्वल करेंगे, तो x बाय 24 इज इक्वल टू 1/6 एंड y बाय -6 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ से इसको कट कर देंगे, 6 4 जा 24, और ये हो गया 6 1 जा 6। अब आ जाएगा x बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड y बाय -1 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को अभी सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के बाद, इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। ये 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल x और y में दिया हुआ है। तो इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमें a का और b का वैल्यू फाइंड करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसको हम सबसे पहला काम करेंगे, इस 7 को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। लेफ्ट साइड 7 को कांस्टेंट टर्म को इसीलिए लाते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब हम इस पूरे टर्म को 3a प्लस b माइनस 2 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और राइट साइड 0 बनाए रखना है।
तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस, इसको पूरे ग्रुप में लेंगे, पूरे ग्रुप में उठाकर लाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब एन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x का जो कोफिशिएंट है ये a1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म -7 हो जाएगा। ये -7 c1 के रूप में लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हेयर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। अब ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो x का कोफिशिएंट आया a माइनस बी वह a2 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a माइनस बी। y का कोफिशिएंट a प्लस बी है वह b2 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c2 हो जाएगा, c2 इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इसका एन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन पेयर of equations has an infinite number of solutions, infinite number of solutions इसका एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिया हुआ है। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब होता है गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का, तो उसके लिए आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया था कि उसके लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ पर दो केस अराइज होता है। सबसे पहले a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को हम इक्वल कर लेंगे, उसके बाद b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को इक्वल कर लेंगे। लिखेंगे केस वन में लेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये केस वन में हम लेते हैं। अब a1 a2 b1 b2 का वैल्यू हम इसमें रखेंगे। a1 है 2 बाई a2 है a माइनस बी। b1 और b2 का वैल्यू रखेंगे, b1 3 है, b2 है a प्लस बी, 3 बाई a प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब इधर जो राइट साइड 2a और 2b आया है उसको लेफ्ट साइड हम शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 3a और ये लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा 3a माइनस 2a, फिर यहाँ पर है माइनस 3b और प्लस 2b को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर डाटा को हम यहाँ पर लिख रहे हैं a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 है -7, a2 है a माइनस बी, b2 है a प्लस बी और c2 दिया हुआ है -3a प्लस बी माइनस 2। ये डाटा हमने इधर लेफ्ट साइड लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को मिटा रहे हैं। यहाँ से ये देखिए
अब इसके बाद स्पेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन यहां से हटा रहे हैं। अब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3a माइनस 2a, तो ये आ जाएगा a। अब -3b माइनस 2b तो -5b इज इक्वल टू 0। ये मान लेंगे हम यहां पर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड तो हमने मान लिया था, थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब हम b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 करते हैं। b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। b1 का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, b1 हो गया 3 बाई b2 का वैल्यू है a प्लस बी इज इक्वल टू c1 बाई c2। c1 है -7 बाई और c2 का वैल्यू आया -3a प्लस b -2। अब इससे हम नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 बाई 3a प्लस बी -2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3a प्लस बी -2 इज इक्वल टू, और 7 से a प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू a प्लस बी, 3 3 जा 9, 9a प्लस 3 को b में मल्टीप्लाई होगा 3b माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a और 7a को लेफ्ट साइड लेंगे -7a, ये प्लस 3b और 7b को लेफ्ट साइड लेंगे -7b, और ये जो कांस्टेंट टर्म है -6 इसको राइट साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू 6। अब 9a माइनस 7a तो आ जाएगा 2a, अब प्लस 3b माइनस 7b तो ये आ जाएगा -4b इज इक्वल टू 6। अब इस दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 3 जा 6, तो आ गया a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए a थर्ड इक्वेशन में भी a है, फोर्थ इक्वेशन में भी a है, दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए थर्ड इक्वेशन से 4 को माइनस करेंगे। फ्रॉम 3 माइनस 4 वी है 3 में है a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। यहां साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस a माइनस a कैंसिल, -5b प्लस 2b, ये आ गया -3b इज इक्वल टू -3, माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 बाई 3, कट कर देंगे, आ गया 1। b का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया है, b के इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग b is equal to 1 in 4, we have b का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 प्लस 5, a इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 5 हमने निकाला, यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 निकाला है, इसको लास्ट में एक जगह कलेक्शन करके लिख देंगे a b का वैल्यू, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से
हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है। तो ए का वैल्यू 5 आया, बी का वैल्यू 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हिच वैल्यू और which value of k will the following pair of linear equations have no solution। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x + y = 1 और सेकंड इक्वेशन है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने बोर्ड पर लिख लिया है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x + y = 1। हम 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे। लीनियर पेयर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3x + y - 1 = 0। ये फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। अब इस 2k + 1 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k + 1 = 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हो गया a1 = 3। यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है तो b1 = 1 और c1 = -1। Here a1 = 3, b1 = 1। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है तो b1 = 1 और c1 = -1। अब सेकेंड इक्वेशन से हम चलते हैं। x का कोएफिशिएंट a2 हो जाएगा। a2 = 2k - 1, b2 = k - 1 and c2 = -2k + 1। अब ये दिया हुआ है कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट से और सेकंड से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू हमने निकाल लिया है। सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट में भी एग्जाम्पल के साथ बताया था कि कंडीशन होता है देयरफॉर A1 by A2 is equal to B1 by B2 but they are not equal to C1 by C2। अब हम केस 1 में पहले क्या करेंगे, A1 by A2 और B1 by B2 को इक्वल करेंगे और केस सेकंड में B1 by B2 और C1 by C2 को नॉट इक्वल करेंगे। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। केस 1 लेंगे। केस 1 में है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। A1 by A2 is equal to B1 by B2। A1 हमने निकाला है 3 by 2k minus 1 is equal to A1 by A2 is equal to B1 by B2। 3 by 2k minus 1 और B1 है 1 और B2 है k minus 1। 1 by k minus 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू, और 2k माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1, यानी ये 2k को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू, ये -1 और -3 आएगा राइट साइड +3। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए 3k माइनस 2k तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आ गया 2। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हमने लिखा है B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। B1 का वैल्यू 1 आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए ये B1 का वैल्यू है B1 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू k माइनस 1, C1 इज इक्वल टू आया है -1 और C2 इज इक्वल टू आया है -2k + 1। तो B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। B1 का वैल्यू रख देंगे, B1 है 1 और B2 है k माइनस 1। 1 by k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, और C1 है -1, C1 इज इक्वल टू -1 बाई, और C2 है -2k + 1, -2k + 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 1 by k minus 1 इज नॉट इक्वल टू 1 by 2k + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे आ जाएगा 2k + 1 को 1 में मल्टीप्लाई होगा 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू, और k माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस 1 2k, और इस k को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं -k इज इक्वल टू -1, और ये राइट साइड लेंगे -1। तो इस तरह से 2k माइनस k तो आ जाएगा k इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू -2। अब देखिए केस 1 में k इज इक्वल टू 2 आ गया, और केस 2 में आया k इज नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि k इज नॉट इक्वल टू -2 है, यानी k -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात k का वैल्यू -2 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, परंतु केस 1 में k का वैल्यू 2 आया, यानी k इज इक्वल टू 2 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। Here k is equal to 2 satisfies the condition k is not equal to -2। ये जो k is equal to 2 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर k is equal to 2 हो जाएगा। k का वैल्यू 2 आ गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व कर दिया है, और मैं आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस by reducing them a pair of linear equations ए में है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy, और बी क्वेश्चन है 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 into 3x + y minus 1/2 into 3x - y is equal to 1/8। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिया है, उसको सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के रूप में रिड्यूस करना है और तब उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो xy मल्टीप्लाई है यहाँ xy, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 6x + 3y बाय ये xy लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब इसको पार्ट वाइज लिखेंगे, 6x बाय xy + 3y बाय xy इज इक्वल टू 6। यहाँ से x और x कैंसिल हो गए, y और y कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 6/y + 3/x इज इक्वल टू 6। अब इतना करने के बाद हम यहाँ से लेफ्ट साइड से
3 हम कॉमन ले लेते हैं, इसको 3 हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो हो जाएगा 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, और 3 से इसको कट कर देंगे, 3 2 जा 6, इस तरह ये आ जाएगा 2/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब ये xy जो मल्टीप्लाई में है इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बाई 5xy में से xy को हम इसको xy को लेफ्ट साइड लेंगे, डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब इसको पार्ट वाइज लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy इज इक्वल टू 5। यहां से x और x कैंसिल हो गया, फिर दूसरे टर्म से y कैंसिल हो गया, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 1/y है इसको अब हम 1/a को 1/y को हम a मान लेते हैं और 1/x को b मान लेते हैं। लिखेंगे लेफ्ट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। 1/y को हमने a मान लिया है, 1/x को b मान लिया है। फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम टू से क्या आ जाएगा, यहाँ 2/y है, 2/y है, ये हो जाएगा 2a। 1/y को हमने a मान लिया है, तो ये हो जाएगा 2a, अब प्लस 1/x को हमने b माना है, ये हो जाएगा 4b। 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, ये फोर्थ इक्वेशन हुआ। अब हम थर्ड से फोर्थ को माइनस कर दे या 4 से ही थर्ड को माइनस कर दे, तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम 4 माइनस 3 वी है 4 में है 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, और थर्ड में है 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसको हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाले टर्म का साइन बदल जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, 4b माइनस b ये आ जाएगा 3b, और 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3। 3b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे। Therefore b इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, b इज इक्वल टू 3/3, ये कट गया, ये आ गया 1। अब b का जो वैल्यू यहाँ पर 1 आया, इसको हम थर्ड में पुट कर देंगे। पुटिंग b इज इक्वल टू 1 in 3, we get, यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2a इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2। a का वैल्यू हमने 1/2 निकाल लिया। नाउ b इज इक्वल टू, यहां पर देखिए b इज इक्वल टू है 1 और a इज इक्वल टू 1/2,
b इज इक्वल टू 1। b हमने 1/x को माना था, b माना था 1/x को, तो 1/x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 1। और a का वैल्यू हमने 1/2 निकाला है, a इज इक्वल टू 1/2। a हमने माना था 1/y को, तो यहाँ लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, हेंस x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए को अभी सॉल्व किया है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर बी है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू 1/8। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में दोनों में देखिए 1/3x प्लस y मौजूद है, यहाँ 1/3x माइनस y मौजूद है। तो पहले की तरह हम 1/3x प्लस y को a मान लेते हैं, 1/3x माइनस y को b मान लेते हैं। लेट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन से चलिए, तो फर्स्ट में 1/3x प्लस y उसको हमने a माना है, तो ये वहां हो जाएगा a प्लस 1/3x माइनस y को हमने b माना है, यहाँ पर b रखेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड से फिर हम चलते हैं। फ्रॉम 2 यहां पर है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई। 1/3x प्लस वाई को हमने a माना है, तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू a, 1/2 इंटू a माइनस 1/2 इंटू, अब 1/3x माइनस वाई को हमने b माना है, तो ये हो जाएगा इंटू b इज इक्वल टू 1/8। हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू 1/8। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4। a माइनस बी इज इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 4b है प्लस में, यहाँ 4b है माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे।
फ्रॉम थर्ड प्लस 4 वी हैव, इस थर्ड को और फोर्थ को हम ऐड कर रहे हैं, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, और ये फोर्थ में आया 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल, 8a इज इक्वल टू 314, देयरफॉर a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। a का जो वैल्यू आया ये हम थर्ड में रखेंगे, पुटिंग a is equal to 1/2 in 3, we get यहाँ पर 1/2 रखेंगे a की जगह पर, 4 इंटू 1/2 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, दिस मीन्स 4b इज इक्वल टू 3 और 2 आ जाएगा इधर, 3 माइनस 2, 4b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/4। a का और b का हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब a और b का वैल्यू निकालने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ए हमने माना था, यहां पर देखिए, नाउ ए इज इक्वल टू 1/2, ए हमने माना था 1/3x प्लस वाई को, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन, और b इज इक्वल टू, b का वैल्यू हमने यहाँ 1/4 निकाला है, b इज इक्वल टू 1/4, b हमने माना था 1/3x माइनस वाई को, तो ये इज इक्वल टू हो गया 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सिक्स्थ इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये सिक्स्थ इक्वेशन हमने मान लिया। अब फिफ्थ को और सिक्स्थ को ऐड सोल्व करने के लिए फिफ्थ में सिक्स्थ को ऐड करेंगे, तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम फिफ्थ प्लस सिक्स्थ वी है 5 में है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 4 में 2 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का जो ये वैल्यू 1 आया, इसको हम फिफ्थ में रख देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन 5, वी है, यहां पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, वाई का वैल्यू आ गया -1। x इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 1 रख दिए, तो ये हो गया 3 और प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से हमने x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 निकाला है। अब आप देखिए, ये 6 में और 5 में वैल्यू रख करके देख लीजिए, x का वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, 3 1 जा 3, और y का वैल्यू -1, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे, 3 1 जा 3 और माइनस फिर देंगे -1, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमने अभी वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया। एक बात और बता दें कि ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, आंसर को आप चेक कर सकते हैं
चेक करने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन को लिख रहे हैं। यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन को लिख रहे हैं। चेक देखिए, चेक कैसे कर सकते हैं। चेक करने के लिए इक्वेशन था 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। x का वैल्यू हमने 1 और y का वैल्यू -1 निकाला है, तो LHS इज इक्वल टू 1/3 × 1 फिर प्लस -1 1/3 × 1 फिर माइनस दे करके -1, ये आ जाएगा 1/3 - 1 प्लस 1/3 प्लस 1, ये 1/2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। इस तरह से RHS आ गया। आप चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एग्जामिनेशन में चेक करके ये पता कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है या नहीं है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये फर्स्ट दिया हुआ था। अब सेकंड में है, सेकंड इक्वेशन है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y इज इक्वल टू 1/8 -1/8। हमने इक्वेशन को लिया था 1/8, 1/8 लिया था। अब LHS को सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा 1/2 × 3 × 1 और यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 है, तो y का वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। -1/2 × 3 × 1 फिर माइनस देकर के -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। इसमें भी हम पुट किए LHS में, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये आ जाएगा 1/3 1 जा 3 -1 2 बचेगा, 2 2 जा 4 माइनस 1/, यहाँ 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। इस तरह से देखते हैं कि ये RHS आ गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मैं अपने अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहे। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। इसी शुभकामना के साथ आपसे आज मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।